तीन टेस्ट सीरीज का टेस्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। आशा है आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। मेरे पास इसका जो है आंसर शीट आ चुका है और देखेंगे कि इस टेस्ट में कौन से अच्छे क्वेश्चंस आए थे जिनसे आप सभी को थोड़ी बहुत परेशानी हुई, उसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्सेस नियर मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयस। ठीक है, दिस रिवर्स आर, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जिनका कि जो सोर्स है वो कहाँ पे है, मानसरोवर लेक के पास है जो ग्रेट हिमालय में आता है। और इन सभी रिवर्स का जो है लिस्ट एक तरह से दिया हुआ है। इंदस, झेलम, सतलज पहला ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलज, और झेलम, सतलज एंड यमुना। तो पहला का अगर आप आंसर देखोगे तो पहला का आपका आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलज जो है वो मानसरोवर से निकलती हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइडेड बोथ पावर एंड मैन्योर। इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो खाद और आपका पावर दोनों जनरेट करता है। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली दूसरा आप देख रहे हो बायोगैस। बायोगैस आप सभी को पता है कि बायोगैस से हमें क्या मिलता है, फ्यूल भी मिलता है और मैन्योर भी मिलता है। तीसरा कह रहा है कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल पोटास, लोएस, हेसराइट, चॉक, कोल, चर्ट, हेलाइट, ये सभी किस टाइप के रॉक के एग्जाम्पल हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या नन ऑफ द एबव। ठीक है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित, तलचट्टी चट्टान या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर तीसरा का आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो है सब एग्जाम्पल, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सभी जो है आप किसके एग्जाम्पल होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का, उसका प्रीडोमिनेंस है आपका मेटल इंडस्ट्रीज का, कहाँ पे, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उसका पहला ऑप्शन है पेनिनसुलर रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में, डेल्टा रीजन में या ब्रह्मपुत्रा रीजन में। तो गौर से आप देखो कि इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर में क्या क्या मिलता है भाई, मेटल इंडस्ट्रीज के लिए जो भी आपके मिनरल है रिक्विजिट वो मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रीडोमिनेंस है मेटल इंडस्ट्रीज का। क्लियर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है द हाईएस्ट ग्लेशियर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड एट हाइट ऑफ 17,745 फीट इन गढ़वाली हिमालय इज। ठीक है, पूछ रहा है कि गढ़वाली हिमालय में 17,745 फीट की ऊंचाई पे कौन सा जो है लेक है। तो कौन सा लेक है भाई, आप देवताल, ये जो है लेक यहाँ पे लोकेटेड है। छठवा क्या कह रहा है, प्रेजेंट बायोस्फीयर रिजर्व दैट आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, साइट कौन कौन सी इनमें से जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। तो सिक्स्थ का अगर आप आंसर देखोगे तो छठवा का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप जितने भी ये देख रहे हो सबके सब जो है क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिवर कावेरी राइज इन द वेस्टर्न एज ऑफ। जो रिवर कावेरी है वो किसके वेस्टर्न मार्जिन पे से निकलती है। तो आपके पास ऑप्शन है अरावली, वेस्टर्न घाट, सतपुरा एंड ईस्टर्न घाट। तो गौर से देखोगे तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के एज से जो है आपका कावेरी जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। आठवां क्या कह रहा है, द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज। जो वेस्टर्न घाट हैं वो और किन नामों से जाने जाते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है सह्याद्री, शिवालिक रेंज, ग्रेटर माउंटेन रेंज और सतपुरा रेंज। तो इनमें से आपका आंसर होगा सह्याद्री। आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऊपर में ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है जो महाराष्ट्र वाला बेल्ट है। इसके बाद से क्या कह रहा है, द मेजर पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, चोयू, नंगा पर्वत एंड अन्नपूर्णा आर ऑल सिचुएटेड इन। ये जो पीक्स हैं जिसका नाम अभी मैंने लिया माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सभी जो हैं ये कहाँ पे आखिर सिचुएटेड हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं अपने पास। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है 9th में द वेस्टर्न घाट, शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या ईस्टर्न घाट। तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पीक्स हैं ये ग्रेटर हिमालय पे लोकेटेड हैं। ठीक है, 3 है रेंज। ग्रेटर हिमालय होता है आपको पता है, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है, जिसको हम लोग शिवालिक और मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। तो ये सभी जो है आपके 3 मेजर रेंज है। इसके बाद से आता है द हिमालयज वर अपलिफ्टेड फ्रॉम द। जो हिमालय है वो आखिर कहाँ से अपलिफ्ट हुए, मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि किसके चलते अपलिफ्टमेंट का सोर्स क्या था। तो वोल्केनो, प्लेट्यू, ग्रासलैंड या टेथिस जियोसिंक्लाइन।
तो गौर से देखोगे तो जियोसिंक्लाइन जो थियरी है उसमें ये बताया गया कि एक जियोसिंक्लाइन होता है जिसका क्या होता है, डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब प्लेट मूवमेंट हुआ तो उसके चलते ये जियोसिंक्लाइन जो है वो एक तरह से उस पर कंप्रेशन फोर्स लगा और इसके चलते फोल्ड माउंटेन का क्या हुआ, जेनेसिस हुआ, जो हम हिमालय के रूप में अभी देखते हैं। तो ये यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिमालय जो है जब जो अपलिफ्टमेंट हुआ उसमें मेन प्राइमरी जो रीजन है वो क्या है, तो यहाँ पे होगा टेथिस जियोसिंक्लाइन। तो ये जियोसिंक्लाइन है, इन्हीं का कंप्रेशन एक तरह से हुआ और फिर जो है हिमालय बने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई, केन, बेतवा एंड चंबल आर द रिवर्स विच मर्ज विथ। ठीक है, केन, बेतवा और चंबल जो है ये कहाँ पे किसके साथ मिलती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यमुना से मिल जाती हैं। ग्रामर का आपका आंसर है बी। फिर कह रहा है कॉटन इंडिया ग्रोज बेस्ट ऑन, कॉटन जो है सबसे बढ़िया जो है किस सॉइल में उगता है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो वो है ब्लैक सॉइल। पता है आपको, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होता है। अगला क्या कह रहा है कि विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज, कौन सा प्लेट्यू जो है वो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में लाई करता है। तो पता है आपको कि ये अरावली है, ये विंध्या है, और इसके बीच में क्या लाई करता है भाई, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, काफी फेमस प्लेट्यू है, तो मालवा जो है इसके बीच में आएगा। तो 13वां का आपका आंसर होगा ए। 14 नंबर क्या कह रहा है कि साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी ये जो है क्या फॉर्म करती हैं। आपको पता है कि ये सारी की सारी जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो भी हैं उनके पास जो है ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होता है और वो डायरेक्टली सी में गिरती हैं, और इसके चलते क्या फॉर्म करेंगी, आपका ईश्वरी फॉर्म करेंगी। पता है आपको, नर्मदा जो है आलिया बेट नाम का ईश्वरी बनाता है। तो ये सभी नदियां जो हैं क्या ईश्वरी फॉर्म करती हैं। बाकी जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पेन ट्राइब फाउंड। ठीक है, शोम्पेन ट्राइब जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो 15वां का आपका आंसर होगा निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, निकोबार में ये पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इन इंडिया द हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स अलोंग, सबसे ज्यादा बारिश जो है भारत में किधर होती है, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स ऑफ मेघालय, पीर प्रजान रेंज ऑफ हिमालय, ईस्टर्न घाट एंड अरावली। आपको पता चल गया होगा, मेघालय देखते हैं कि भाई ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, पूछ रहा है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। तो आपको पता है कि काफी फेमस है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसा अभी मैंने बताया भी। तो 17 का आपका आंसर होगा डी, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट, भारत में एक औसत वर्षा, एक एवरेज रेनफॉल जो है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 125 सेंटीमीटर, यानी कि अपने यहाँ ठीक ठाक बारिश होती है। 18 नंबर का आंसर होगा बी। 19वां क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, जो अपना पेनिनसुला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, जो पेनिनसुलर बेल्ट है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो उसका हाईएस्ट पीक है आपका अनाईमुड़ी, जो कि साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि व्हाट कॉजेज द विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, कह रहा है कि जो हवा है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में, आप कह लो नॉर्थ में, राइट में डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो आपको पता है कि इसके पीछे कोरियोलिस फोर्स होता है, और कोरियोलिस फोर्स जो है वो किसके चलते होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ से। तो इसका आपका आंसर होगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, पूछ रहा है आपसे कि किधर है आखिर कन्याकुमारी। द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न, या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मतलब ये इक्वेटर से किधर है, कैप्रिकॉर्न मतलब इसका लोकेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अपना पूरा भारतवर्ष जो है इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 21वां का क्या होगा आंसर भाई, डी। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर लाई करता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, द पास लोकेटेड इन द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। ठीक है, साउथ इंडिया में जो पास है, ठीक है, जो सदर्न इंड, जो नीलगिरी हिल्स उसके सदर्न इंड पे लोकेटेड है, उसको क्या बोलते हैं भाई। तो 22वां का आपका आंसर होगा ए, पालगढ़ गैप। ठीक है, और ये मेनली केरला और तमिलनाडु को एक तरह से जोड़ता है। ठीक है, पालगढ़ गैप काफी फेमस सा गैप है। इसके बाद से आपका है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया इज। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा डायमंड जो है कौन प्रोड्यूस करता है भाई, तो एमपी करता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, जो हेकिसोथर्म है वो प्लांट, हेकिसोथर्म जो है वैसे प्लांट होते हैं जो कहाँ पे उगते हैं। ठीक है, तो इसका पहला आपका पूछ रहा है कि ब्राइट लाइट में, हाई टेम्परेचर में, वेरी लो टेम्परेचर में, वेरी लो लाइट में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा, चूंकि ये हेकिसोथर्म जो है वो जनरली माउंटेनियस
आपके क्या है, प्लांट्स हैं, और माउंटेन पे क्या होता है भाई, ठंडा होता है। तो आपका 24वां का आपका आंसर होगा सी, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 25 देखो, 25 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन टी, टी में कौन सा ये केमिकल जो है नहीं मिलता है। तो आपको पता है कि थैनिन, कैफीन, टैनिन मिलता है, लेकिन मॉर्फिन जो है ये नहीं मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अपना इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो किस टाइप से डोमिनेट करता है, मतलब ये कौन से टाइप जो है इसमें डोमिनेट करता है इंडियन एग्रीकल्चर को, सबसे ज्यादा लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ऑफ कोर्स हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड पे प्रेशर ज्यादा है, लोगों के पास क्या है, जमीनें कम है, इसलिए जितना लोग उगाते हैं उतने में ही उनका क्या होता है, पालन पोषण हो जाता है, ज्यादा बच नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें कि जमीनें कम होती है, हम ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे ये समस्या है, ठीक है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की अगर बात करोगे तो कहां पे होता है, जनरली यूएस वगैरह में होता है, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप सभी को पता है, जो टी गार्डन्स वगैरह होते हैं उनमें होता है, लेकिन इंडिया में ज्यादा डोमिनेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड अकर्स, ठीक है। जो टिपिकल एरिया है साल फॉरेस्ट का वो आखिर किधर है, ये पूछ रहा है आपका कि साल फॉरेस्ट किधर पाया जाता है, ऑन द वेस्टर्न घाट, बिटवीन द ताप्ती एंड नर्मदा, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोदावरी, या ऑन द मालवा प्लेटू। तो 27वां का आंसर होगा डी, मालवा प्लेटू पे जो है साल फॉरेस्ट जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। 28वां कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, इनमें से कौन जो है सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है इंडिया में। आपको पता है कि चावल की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, तो करेक्ट आंसर इज राइस, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, इनमें से कौन सा स्टेट है, जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं ऑफ कोर्स, इनमें से इनके पास सबसे ज्यादा आयरन ओर का डिपॉजिट है। तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, झारखंड एंड उड़ीसा, एमपी एंड महाराष्ट्र, या वेस्ट बंगाल एंड असम। तो ऑफ कोर्स अभी किसके के पास है भाई, झारखंड और उड़ीसा के पास जो है सबसे ज्यादा आयरन ओर का डिपॉजिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 30 क्या कह रहा है भाई, देखो, द साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट %, ऑफ द टोटल रेनफॉल, कितना परसेंट अपना जो है रेनफॉल देता है भाई, 86%। अब आप बोलोगे कि बाकी का रेनफॉल किससे आता है, तो बाकी का रेनफॉल किससे आएगा भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आएगा, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उससे आता है, जो तमिलनाडु में आता है जनरली, आपको पता है विंटर के टाइम में। और तीसरा जो सोर्स है रेनफॉल का वो क्या है भाई, लोकल प्रेशर या फिर साइक्लोनिक जो एक्टिविटी होती है उसके चलते जो बारिश होती है, ठीक है। तो बाकी का 14% जो है इन सभी का सोर्स है, लेकिन मेजर जो चंक है वो किसका है भाई, मॉनसून के चलते होता है 86%। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच नेपाल। तो ये काफी आसान सा सवाल है, फैक्चुअल बार बार पूछता है ये। आपको पता है कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करते हैं नेपाल को। इसके अलावा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच द स्टेट ऑफ झारखंड, तो 8 डिस्ट्रिक्ट इसको भी और यूपी को दोनों को करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, हाउ मच इज द फ्लोइंग एरिया ऑफ गंगा रिवर इन स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। जो ये गंगा है वो कितने किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में बहती है, जो एरिया प्रॉपर पूछा उसके बेसिन का, तो ये एरिया होगा 15,165, इतने स्क्वायर किलोमीटर में इसका बेसिन है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि विच रिवर इंटर इनटू गंगा 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द दानापुर नियर वेस्ट मनेर, ठीक है। कौन सी रिवर जो है ये दानापुर के पास आ करके मिलती है ऑफकोर्स गंगा से, तो ये आपकी काफी फेमस सी नदी है, आपको पता होगा। सोन जो है यहाँ पे मनेर के आसपास मिलती है, दानापुर के पास जो लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लोकेटेड इन बिहार, इनमें से कौन सा जो है वेटलैंड बिहार में लोकेटेड है, कांवर लेक, बरेला, कुशेश्वर स्थान, पता है आपको कांवर लेक क्या है, एक रामसर साइट है, इसको घोषित किया गया है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, बिहार में लोकेटेड हैं। 35 का आंसर होगा आपका डी। 36 देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज उदयपुर लेक सिचुएटेड, उदयपुर जो है कहाँ पे, ये जो उत्तर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी में लेक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, वेस्ट चंपारण में ये सिचुएटेड है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 देखो क्या कह रहा है, इन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, इन गोपालगंज, सिवान एंड सारण, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स, ठीक है। गोपालगंज, सारण और आपका जो सिवान है, इनमें ऑफकोर्स किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। आपको पता है कि बिहार में अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के क्लाइमेट हैं, तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट पाया जाएगा आपको ये बताना था। तो आपका 37वां का आंसर होगा बी, ठीक है। ड्राई एंड ह्यूमिड जो है ये क्लाइमेट पाया जाता है। त्रिवार्था, पता है आपको कोप्पन क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन हुआ था, वैसे ही त्रिवार्था ने भी दिया था।
तो त्रिवार्था ने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था बिहार का, उसमें बिहार किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, उनके अनुसार। तो 38 का आपका आंसर है सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो बिहार में पाया जाता है त्रिवार्था के अनुसार। अगला कह रहा है नॉर्थ ईस्टर्न बिहार विच क्रॉप इज सोन इन खादर सॉइल बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। खादर सॉइल में नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है उसमें कौन सा जो है क्रॉप वो बोया जाता है, क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है। आपको पता है पूर्णिया वाला जो बेल्ट है उसमें जूट वगैरह उगाया जाता है, ठीक है, तो जूट की खेती होती है। 39वां का आपका आंसर होगा ए, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट करेल केवल सॉइल इज फाउंड, किस डिस्ट्रिक्ट में करेल केवल सॉइल जो है ये मतलब मिलता है। तो 40वां का आंसर होगा डी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में, भोजपुर, जहानाबाद या नालंदा तीनों में ही जो है करेल केवल सॉइल मिलता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि मोस्ट ऑफ बिहार लैंड एरिया इज, जितने भी बिहार के जो मतलब जो जमीनी हिस्सा है उसका मेजर जो हिस्सा है वो किस टाइप का है, प्लेन है, प्लेट्यू है या मार्शी है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि मेजर जो हिस्सा है वो प्लेन है, ऊपर वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा माउंटेनियस है और नीचे वाला हिस्सा जो झारखंड से सटा हुआ है वो हिली रीजन है, ठीक है, प्लेट्यू वाला बेल्ट है, लेकिन मेजर जो रीजन है वो क्या है, प्लेन है, ठीक है। 42 देखो क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ठीक है। ये आपको सजाना है कि हाइट जो है जिसका सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स पहले आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप गौर से देखो कि इसमें माउंट एवरेस्ट सबसे पहले आ गया और फिर आप एलिमिनेशन के लिए जाओ तो ये और ये ऑप्शन बचा, ये दोनों तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। इसके बाद से आप देख लो कि दूसरा वाला क्या है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पहले दे दिया। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा कौन सा होता है, कंचनजंगा, तो फिर इसका आंसर होगा 42वां का सी, ठीक है जी। ऐसे एलिमिनेट करिए। 43 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहला, जनरली a single crop is grown on a large area on plantation agriculture. It has an interface of agriculture and industry. और चौथा कह रहा है it uses capital intensive inputs, ठीक है। तो गौर से देखो, पहला जो आपका बोल रहा है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यही गलत है, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, एक छोटा सा लैंड एरिया है उस पर आप ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन इसमें तो बड़े बड़े स्ट्रेचेस होते हैं लैंड के जिसपे कि एक सिंगल क्रॉप उगाते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक है। तो पहला जिसमें भी क्या है वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसमें ऑप्शन काफी आसानी से सेट किए हुए थे तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगला देखो 44 देखो गौर से क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जितने भी पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे हैं और इसको नॉर्थ से साउथ हम लोगों को सजाना है। तो इसमें गौर से देखो, तुम लोगों को ये तो पता होगा कि सबसे ऊपर कोलकाता या हल्दिया होगा, लेकिन चूंकि दोनों ही है इसलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये पहले डिसाइड करना होगा कि पहले चौथा है कि पहले पहला है, यही बस कर ले जाओगे। फिर आपको पता है कि वाइजैक थोड़ा ऊपर आएगा, उसके नीचे चेन्नई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, 44 का आपका आंसर होगा 4, 1, 2, 3। सबसे पहले कोलकाता ऊपर होता है, उसके नीचे आता है हल्दिया, उसके नीचे वाइजैक और फिर चेन्नई, ठीक है। आंसर इज सी। 45 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इनमें से कौन सा जो आप रिवर देख रहे हो वो डिस्टिंक्ट है बाकियों से, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो आप गौर से देखोगे तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कैसी नदियां हैं भाई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जबकि नर्मदा क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। पता है आप लोगों को, तो इसलिए डिस्टिंक्ट होगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। 45 का आंसर होगा डी। द हिल स्टेशन ऑफ मदेरन लोकेटेड इन, जो हिल स्टेशन मदेरन का है वो कहां पे आखिर उसका लोकेशन है। तो 46 का आपका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो मदेरन है ये इको जो आप कह सकते हो टूरिज्म, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मदेरन काफी फेमस हिल स्टेशन है वहां का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कह रहा है 47। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ ड्री, मैथुन, तलोन, एमी, अही, इमरा एंड अवा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो नदी है उनकी ये सब ट्रिब्यूटरियां हैं। तो ये नदी है दिबांग, दिबांग की क्या है, ये सभी ट्रिब्यूटरियां हैं। 47 का आपका आंसर होगा सी, ठीक है। 48वां कह रहा है कि आरएल सिंह ने इंडिया का भी डिवीजन किया, वैसे ही बिहार का भी डिवीजन किया एग्रीकल्चरल रीजन का। तो कितने पार्ट में एग्रीकल्चरल रीजन को बांटा, ठीक है। तो 48 का आपका आंसर होगा डी। 48 का आंसर होगा डी। 49 क्या कह रहा है कि बिहार कम्स अंडर विच एग्रीकल्चरल क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। बिहार जो है किस क्लाइमेटिक जोन में आता है ये आपको बताना है। तो 49 का आपका आंसर होगा जोन 4। जोन 4 में आता है और ये जोन 4 क्या कहलाता है भाई, जो आपका गैंगेटिक प्लेन है उसको डिनोट करता है, ठीक है।
जो गंगेटिक प्लेन है वो इसको डिनोट करता है। आपको पता है कि बिहार का मेजर जो लैंड एरिया है वो प्लेन है, ठीक है, इसलिए इसका 48 का आपका आंसर होगा डी। अगला क्या कह रहा है 50वां देखिए, भदई एंड अगहनी टाइप ऑफ क्रॉप आर प्रोड्यूस इन विच क्रॉप सीजन, ठीक है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन पूछते रहता है बीपीएससी, तो ये किस सीजन में उगाए जाते हैं भदई और अगहनी, तो इसका आंसर होगा खरीफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईएसएफआर रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज असेस्ड द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फॉरेस्ट कवर, इस आईएसएफआर ने जो क्वालिटेटिव नेचर है फॉरेस्ट कवर का उसको देखा, यानी कि कितना डेंस है, कितना ये है, ये सभी चीजें के साथ साथ क्या क्वालिटी है वहां के जो ट्रीज है उनकी, इसके बारे में असेसमेंट हुआ। तो आपको पता है इसका आंसर होगा 2019, 51st का क्या होगा 2019। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें बायोडाइवर्सिटी की भी थोड़ी बहुत बातचीत की गई थी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटीज की बात की गई थी। इसके अलावा किस टाइप के प्लांट्स हैं उसके बारे में भी बातचीत की गई थी। 3 चीजें बातचीत की गई इसमें 2019 वाले में कि भाई बायोडाइवर्सिटी कैसा है, किस टाइप के प्लांट है, इसके अलावा क्या बोला गया कि जो क्वालिटेटिव नेचर है वो कैसा है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और आपको पता है कि इसी दिन जो है रामसर कन्वेंशन जो अडॉप्ट हुआ था, जो कि वेटलैंड प्रोटेक्शन का एक कन्वेंशन है, इसलिए मनाया जाता है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कह रहा है, 53rd इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज क्रशर इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेनाइट नीस एंड सिस्ट ईटीसी, ठीक है, इन सभी के चलते जो क्रशर इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई, ठीक है, चूंकि अवेलेबिलिटी ग्रेनाइट नीस और सिस्ट की थी, ये किस एरिया में आखिर हुई ये आपको बताना है। तो 53rd का आपका आंसर होगा ए, ईस्टर्न बिहार में ऐसा हुआ कि भाई ईस्टर्न बिहार में ये सभी जो रॉक्स है वो मिलते थे ग्रेनाइट नीस और सिस्ट, और इसके चलते क्या हुआ है क्या है क्रशर इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। वेयर इन बिहार इज हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री एस्टेब्लिश, ठीक है, कि बिहार में जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो कहाँ पे आखिर एस्टेब्लिश हुई है। बरौनी में आपको पता है ऑयल रिफाइनरी भी है और वो ये इंडस्ट्री भी फर्टिलाइजर वाली वहां पे है, ठीक है। 54 का आपका आंसर होगा सी। वेयर इज फ्लड इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड इन बिहार, जो फ्लड इंफॉर्मेशन सेंटर है वो आखिर बिहार में कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। 55वां का आपका आंसर होगा ए, पटना, पटना में लोकेटेड है। एंड आइलैंड एक्स इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इट हैज नेवर फेस्ड द लैंडफॉल ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकॉज ऑफ, ठीक है, एक आइलैंड जो है एक्स वो लोकेटेड है इक्वेटर पे, इसको कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन का लैंडफॉल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे गौर से समझो इसको कि ये रहा इक्वेटर, ठीक है, और हम जानते हैं कि 5 डिग्री ऊपर नीचे जो है कुछ नहीं मिलता है, एक भी साइक्लोन जो है नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे काफी वीक होता है। आपको पता है कोरियोलिस फोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेसिस में, इसलिए क्योंकि एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स है इसलिए जो है यहाँ पे कोई भी साइक्लोन का लैंडफॉल नहीं होगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द तिब्बतन प्लेटू इज कंसिडर्ड एज एन इंटरमाउंटेन प्लेटू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, जो तिब्बतन प्लेटू है उसको इंटरमाउंटेन प्लेटू आखिर क्यों बोलते हैं, इनमें कौन से रीजन है। पहला कह रहा था हाइट ऑफ तिब्बतन प्लेटू इज मोर देन सम ऑफ द मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा कह रहा था तिब्बतन प्लेटू इज इनक्लोज्ड बाय द फोल्ड माउंटेन, तीसरा कह रहा था तिब्बतन प्लेटू इज कवर्ड विद आइस फॉर अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ ईयर, और चौथा कह रहा था तिब्बतन प्लेटू इज सोर्स ऑफ मेनी मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप गौर से देखोगे तो इंटरमाउंटेन प्लेटू का मतलब यह है कि 2 माउंटेन होते हैं, ठीक है, उसके बीच में एक प्लेटू लोकेटेड होगा। मान लो एक ये माउंटेन है और दूसरा ये माउंटेन है और दोनों ही फोल्ड माउंटेन होते हैं। तो अगर तिब्बतन प्लेटू की बात की जाए तो यहाँ पे कुनलुन है, पता है आप लोगों को, और यहाँ पे क्या है भाई हिमालय, इसके बीच में आपका क्या लाई करता है, आपका ये तिब्बत वाला प्लेटू लाई करता है, इसलिए आपका आंसर आप गौर से देखो क्या हो जाएगा, आंसर बी। 57 का आंसर हो जाएगा बी। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन फ्लोर, ठीक है, ओशन फ्लोर की बात की जा रही है। पहला कह रहा है द एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रीजन ऑन ईदर साइड, दूसरा कह रहा था ओशियन क्रस्ट रॉक आर मच ओल्डर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक, तीसरा कह रहा ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रीजन रीजन वोल्केनिक इरप्शन ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस, और पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है।
तो सबसे पहले देखो तो ये वाला तो गलत है, क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट है वो यंग होते हैं। जो सर्वे हुआ स्टार्टिंग में ही, और जब ओशन फ्लोर का मैपिंग कर रहे थे उस समय देखा गया कि ये यंग क्या है, यंग रॉक्स होते हैं। और इसीलिए ये क्यूरियोसिटी जागी कि भाई जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उस पर बातचीत हुई और फिर प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी आया। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से उसको। लेकिन अभी ये जानिए कि सेकंड वाला ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि जो ओशनिक फ्लोर है वो क्या होता है, रिलेटिवली यंग होता है कंटिनेंट से। ठीक है, तो आपका 58 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहला और तीसरा जो है आपका सही है। एज ऑफ रॉक जो इंक्रीज करता है जैसे आप बढ़ते हैं रिज से। ठीक है, ये मान लो कोई रिज है और यहाँ पे कोई रॉक है, तो इसका जो एज है वो ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। समझ में आ रही है बात, मतलब इनका एज जो है इससे कम होगा। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि मिड ओशनिक रीच के अलोंग जो है यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन आपके होते रहते हैं। ठीक है, ये बात बस कह रहा है। अगला देखो, विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड ओनली इन लोअर मोस्ट लेयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। फिर कह रहा है ऑल चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। और पूछ रहा है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पता है आपको ये गलत है, CO2 तो पाया ही जाएगा, सिर्फ लोअर लेयर में नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो भी क्या होगा, वो बोल रहा है कि इंक्रीज करता है पोल्स की तरफ। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये भी क्या है आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि पोल्स की तरफ और ठंडी होती है, वहां पे तो और समस्या हो जाएगी रिटेन करने में। तो 59वां का आप गौर से देखोगे आंसर, तो वो क्या हो जाएगा 3 सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। द टर्म ओस्टियोपोरोसिस ऑफ द सी ऑफन सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विथ, जो ओस्टियोपोरोसिस है इसका मतलब क्या है। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है। तो आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन सी वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ द मरीन इन्वायरमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉज। तीसरा कह रहा है एसिडिफिकेशन ऑफ द सी ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या डी कह रहा है लॉस ऑफ मरीन लाइफ इन ओशन। ठीक है, तो गौर से देखिए आप, 60 का आपका आंसर हो जाएगा सी। जो एसिडिफिकेशन ऑफ सी है और उसके चलते ऑक्सीजन का लॉस है, वो जो है ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द स्यूज कैनाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्यूज कैनाल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम लोग। इट फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट विथ इजराइल एंड जॉर्डन। इट कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। द रिवर नील ड्रेन इनटू दिस कनाल। ठीक है, तो गौर से देखो ये तो गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये जो आपका स्विच कैनाल है इंटायरली इजिप्ट के टेरिटरी में आता है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और जो आपका नील है वो किस में करता है, मेडिटेरेनियन सी में करता है, इजिप्ट के ऊपर। ठीक है, स्विच कैनाल में नहीं करता है, इसीलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। और चूंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये जो है ऑप्शन आपका सही है, रेड सी और मेडिटेरेनियन को जोड़ता है। ठीक है, स्विच कैनाल। अगला है हाउ कोल्ड ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट। जो कोल्ड ओशन करंट है वो कोस्टल डेजर्ट को आप कह लो कैसे फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्या कह रहा है भाई 62 का आपका पहला ऑप्शन है कोल्ड करंट कूल्स द एयर एंड दस रिड्यूसेस द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, ठंडा कर देता है किसको, एटमॉस्फेयर को, और उसके चलते कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही उसका कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा हवा का। तो ये पहला बात बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कोल्ड करंट फ्रीजेस द मॉइस्चर इन एयर इनटू आइस एंड दस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रेन। Cold current freezes the water into ice near coastal area and thus reduces chance formation of rain bearing cloud. और cold current create rain shadow effect। तो देखो ये तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इतना कोल्ड करंट ठंडा नहीं होता है कि आइस में चेंज करवा दे। ठीक है, सबसे सुटेबल आपको दिख रहा है कि 62वां का आपका आंसर होगा ए, कि कोल्ड करंट जो है चूंकि एटमोस्फेयर को ठंडा करता है उसके चलते कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है वेपर को ढोने की, और उसके चलते आपका क्या होता है भाई कि डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, बारिश नहीं होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, बारिश नहीं होगी, तो इसके चलते जो है डेजर्ट जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, अगला देखो, द टर्म मेडिकेन्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। जो मेडिकेन्स है वो आखिर किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपका ये कह रहा है ट्रॉपिकल लाइक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपका 63वां होगा ट्रॉपिकल लाइक स्टॉर्म जो है इससे जुड़े हुए होते हैं। अगला कह रहा है जो कॉकस रीजन है जिसको हाल ही में देखा गया है, न्यूज में था, वो आखिर जो है किसके किसके बीच में लोकेटेड है। ठीक है,
तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बेरिंग सी एंड सी ऑफ ऑक्सटॉक, ओराल सी एंड कैस्पियन सी या लेब्राडोर सी और सरगेसो सी। ठीक है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो है कॉकस रीजन आपका लाई करता है। अगला कह रहा है कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियर डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी थी वो आखिर किसने प्रपोज किया था? ग्रिफिथ ट्रिलर ने किया था। आप सभी को पता है, जब आप जियोग्राफिकल थॉट्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो उसमें 3 टाइप की मेनली थ्योरी दी जाती है। एक होता है पॉसिबिलिज्म, दूसरा होता है डिटर्मिनिज्म, और इनके बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है नियो डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि इंसान जो है वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि इन्वायरमेंट हमेशा से ही इंसान को कंट्रोल करते आया है, और नियो डिटर्मिनिज्म कहता है कि वो अपना जो क्लाइमेट है या नेचर है वो एक तरह से क्या है? ट्रैफिक कंट्रोलर है, और वो हमेशा दिशा दिखाता है इंसान को कि आप किस ओर बढ़िए, मतलब चेक एंड गो करता है वो। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे जो क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, रिसोर्स का काफी ज्यादा यूज किया, और उसके चलते अब हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम लोग सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कम करें, टेम्परेचर को कम करें। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रिफिथ ट्रिलर ने दिया था, और यही जो है नियो डिटर्मिनिज्म कहलाता है, जिसमें कि नेचर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोलर है और इंसानों की एक्टिविटी को कंट्रोल करते रहता है टाइम टाइम पे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। वन ऑफ दिस चॉइसेस इज नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी। इनमें से कौन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का कोई अप्रोच नहीं है? तो क्वांटिटेटिव रिजोल्यूशन, ये पढ़ के ही लग रहा है रिजोल्यूशन की ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या कर रहा है कि व्हेन यू ट्रेवल, 67 देखिए, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। ठीक है, अगर आप हिमालय की तरफ ट्रेवल करिएगा तो आपको ये दीजिए, कौन कौन सी चीजें दिखेंगे? डीप गॉर्ज, यू टर्न, रिवर कोर्स, पैरेलल माउंटेन रेंज, ऑल ऑफ दैट, सभी चीजें दिखेंगी, क्योंकि ये यूथफुल स्टेज का फीचर है। जब नदी अपने यूथ वाले स्टेज में रहती है तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है जी। अगला क्या कह रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट लहासा विद लद्दाख। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लहासा से लद्दाख को कौन सा पास जोड़ता है? तो 68 का आपका आंसर होगा लनकला। लनकला जो है इन दोनों जगहों को जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होती है ये पूछ रहा है। ये कोई कह रहा है कल्टिवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप, कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर, या नन ऑफ द अबव। 69 का आपका आंसर होगा सी। ठीक है, कि जब आप क्रॉप भी उगाते हो, जानवर भी पालते हो, और इन दोनों को एक साथ लेके चलते हो तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर स्टार्टेड प्रोबेबली इन, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है वो आखिर कहाँ पे स्टार्ट हुआ ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा मिडिल ईस्ट में। सबसे पहले सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया में 9000 साल पहले जो है देखा गया कि भाई प्रिमिटिव एग्रीकल्चर वहां पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगला देखो, डैश इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इनमें से जो जितने दिख रहे हैं इनमें से सबसे प्रिमिटिव टाइप कौन सा है? तो स्लैश एंड बर्न है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम झूम कल्टीवेशन। ठीक है जी, जनरली ट्राइबल्स के द्वारा अपनाया जाता है झूम कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न जो है ये सबसे प्रिमिटिव है। पेगिंग जो है एक टेक्निक है जो कि किसके कल्टीवेशन में यूज होती है? तो 72 का आपका आंसर होगा सी, ग्राउंडनट के कल्टीवेशन में इसको यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो माल्थस ने दिया था पॉपुलेशन का थ्योरी, पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से बढ़ता है? तो माल्थस का अगर आप थ्योरी पढ़िएगा तो माल्थस ने जो थ्योरी दी उसमें 2 बातें बोली। ठीक है, पहला बोला कि जो फूड का ग्रोथ है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा, लेकिन जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा। और ये जो पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्राइसिस आएगी जब भोजन नहीं बचेगा, पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे फिर इश्यूज होने चालू होंगे। ठीक है, तो माल्थस ने जो थ्योरी दी उसमें बोला कि भाई जो फूड का प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक होगा, पॉपुलेशन का ज्योमेट्रिक होगा, और इसके चलते समस्याएं उत्पन्न होंगी, हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिकली। समझ में आ रहा है? अगला देखो 74, देखो गौर से क्या कह रहा है कि डैश इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ एशिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये चौंकाने वाला है। भूटान। आप लोगों को लग रहा होगा कि भूटान के पास काफी ज्यादा वेजिटेशन है, लेकिन भूटान इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ एशिया। ठीक है, ऑयल वाज एक्सप्लोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट में सबसे पहले ऑयल का सबसे पहले खोज कब हुआ? उसके पहले तक ये बस रेगिस्तान था, काफी गरीबी थी वहां पे, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो कि गोल्ड निकला तेल के रूप में, और काफी ज्यादा वहां पे समृद्धि अब बढ़ गई है। 1920 में सबसे पहले जो है खोज की गई थी, ठीक है, तेल की।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, जो दीफू पास है वह ट्राई जंक्शन है इंडिया, म्यांमार और चाइना के बीच में, वो आखिर जो है किस बॉर्डर लाइन पे लोकेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 76 का आपका आंसर है मैकमोहन लाइन। पता है आप लोगों को, काफी डिस्प्यूटेड लाइन है, चाइना इससे मना करता है मानने को, वे मैकमोहन लाइन को नहीं मानेंगे और इसके चलते डिस्प्यूट्स होते रहते हैं बॉर्डर एरिया पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। किस डेमोग्राफी मतलब किससे जुड़ा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। 77 का आपका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है 90% कोल देता है। तो पता है आपको कि जो गोंडवाना सिस्टम है उससे 90% कोयला मिलता है। बाकी और कौन कौन से कोल है भाई, एक एंथ्रासाइट मिलता है, एक लिग्नाइट मिलता है। अच्छा, गोंडवाना जो कोल है उसका फीचर क्या है कि उसमें ऐश कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। लिग्नाइट कहाँ पे मिलता है, नवेली तमिलनाडु में मिलता है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो गोंडवाना सिस्टम वाला कोल है ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, क्या कह रहा है, द आइडिया दैट ऑल द रीजन्स वेर ए पार्ट ऑफ होल दैट इज अर्थ इज अंडर विच अप्रोच। ठीक है, कि वो आइडिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी रीजन है वो एक बड़े से जो बड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका पार्ट है, या आप कहते हैं कि जो अर्थ का ऐसे स्टडी किया जाता है वो किसके अंदर आखिर आता है, वो किस टाइप की स्टडी है, तो उसका हो जाएगा आपका आंसर रीजनल एनालिसिस। जो रीजनल एनालिसिस है इसमें हम ये बात करते हैं। 80 क्या कह रहा है कि विच ऑन द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन जो ईस्टर्न कोस्ट में नहीं, आपको पता है कांडला जो है वो ईस्टर्न कोस्ट नहीं वेस्टर्न कोस्ट में है। कांडला पहला SEZ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप सभी को पता है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कैसा पोर्ट है ये, किस टाइप का पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। अगला लिखिए, देखिए क्या है भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो टॉरिड जोन है, आपको पता होगा कि अर्थ को हम ढेर सारे जोन्स में बांटते हैं, ठीक है। तो जो टॉरिड जोन है ये वाला, ये इसको जो है हीट सबसे ज्यादा क्यों मिलता है पूछ रहा है। द मिड डे सन इज एक्टली ओवर हीट एटलीस्ट वंस ए ईयर, द मिड डे सन इज एक्टली ओवर एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, द मिड डे सन इज एक्टली ओवर एटलीस्ट थ्राइस ए ईयर। ये पूछ रहा है कि कितने बार जो है यहाँ पे जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स 81 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, 82 क्या कह रहा है। 82 देखो, विच इज ट्रू अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लैनेट आर नॉन लुमिनस बॉडी एंड डोंट शाइन। प्लैनेट शाइन्स थ्रू, दे आर नॉट लुमिनस, मतलब ये शाइन करते हैं लेकिन नॉन लुमिनस है। प्लैनेट डजंट शाइन, डू नॉट शाइन, सॉरी, नाउ दे आर लुमिनस बॉडी। प्लैनेट्स आर द लुमिनस बॉडी एंड ऑल्सो शाइन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी। पता है आपको कि शाइन तो करता है सूर्य की रोशनी से, लेकिन खुद लुमिनस नहीं होता है, उसके पास खुद कैपेसिटी नहीं होती है जल, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 83 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, द नदर्न एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, ठीक है। 50 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, देयर इज पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस, द अर्थ स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन इज फास्टर इन एपहेलियन पोजिशन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या है, सही है। नॉर्दर्न जो अर्थ एक्सिस का ऑफकोर्स नॉर्थ पोल है, लेकिन ये वाला गलत है। 45 डिग्री जो लैटिट्यूड है ये बोल रहा है कि भाई ये मान लो इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं 45 डिग्री पैरेलल होगा, तो कह रहा है कि ये इसके आधा होगा, समझ लो। तो ये सीधे सीधे क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप गौर से देखिएगा तो 83 में जो सेकंड ऑप्शन है कि 45 डिग्री जो है आधा है, इसके लिए मैंने कुछ डेटा लाया है कि भाई इसकी लंबाई जो है ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास होती है, ठीक है। और लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 28,000 के आसपास होती है, ठीक है, 28,000 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसके चलते क्या है भाई, ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है जी। इसके बाद से देखो क्या कह रहा है, ये तीसरा ऑप्शन जो क्या कह रहा है, देयर इज पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये भी सही चीज है कि अर्थ एक्सिस का जो है क्या होता है, पैरेललिज्म होता है। और अर्थ स्पीड जो है एपहेलियन पोजीशन में मैक्सिमम होती है, ये गलत है। ये किस में होती है भाई, पेरीहेलियन पोजीशन में होती है, एपहेलियन में नहीं होती है। एपहेलियन पोजीशन क्या होता है, जो फार्देस्ट होता है, पेरीहेलियन सबसे नजदीक वाला होता है। तो पेरीहेलियन पोजीशन में सबसे जो है क्या होता है, फास्टर होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ये वाला और ये वाला गलत हो गया, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, 1 और 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 83 का आंसर होगा डी। 84 देखो, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन। काफी अच्छा है क्वेश्चन। ये दोनों कहाँ पे लाई करते हैं भाई, अटलांटिक ओशन में लाई करते हैं। और ये जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी में जो है
ये लोकेशन है कि भाई वहां पे 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों लाई करते हैं। अगला क्या कह रहा है, द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज, ठीक है, कोई भी प्लेस है उसका अगर टाइम हमें डिसाइड करना है तो उसका बेसिस क्या मानते हैं, तो ऑफकोर्स आपको पता है प्राइम मेरिडियन लंदन के पास जो है वो है 85 का आपका आंसर होगा डी, ठीक है। 86 देखो क्या कह रहा है भाई, द इक्वेटर डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इक्वेटर कहाँ से पास नहीं करता ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। तो आपका 86 का आंसर हो जाएगा सिंपल सा 3 और 4, इन सब जगहों से पास नहीं करता इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ए लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड इन, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है भाई, बिटवीन ट्रेड यूनियन वेस्टर्लीज बेल्ट, बिटवीन वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड बेल्ट नियर बाई पोल्स एट द इक्वेटर। पता है आईटीसीजेड किधर होता है जनरली, एट द इक्वेटर होगा, तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अरे यही तो आईटीसीजेड होता है, ये इक्वेटर है, ये एक छोटा सा जोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईटीसीजेड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन हैपेंस इन इंडिया व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो इंडिया में क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नो चेंज इन प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, टेम्परेचर इंक्रीज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑफकोर्स ठंडी का टाइम होता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात की जाए तो एक हाई प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि ऊपर भारत में बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, सूर्य कैप्रिकॉर्न पे होता है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए जो है ऑप्शन होगा आपका ए, 88 का आंसर हो जाएगा ए, हाई प्रेशर जो डेवलप होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 89 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द डायनासोर्स, डायनासोर जो का पीरियड क्या था, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है बी, 18 करोड़ ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 20 करोड़ हम लोग बोलते हैं, उसके पहले क्या हुए थे, वो मिले थे, ठीक है, डायनासोर्स। और इनका जो एविडेंस है वो आपके गुजरात और एमपी से मिलता है, गुजरात में एक शायद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एमपी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपका जबलपुर है, वहां से जो एविडेंसेस मिले हैं डायनासोर। ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास विच इज नोन एज, पता है काफी आसान सा क्वेश्चन, पेंजिया, ठीक है, कि पेंजिया जो है वो एक टाइम पे क्या था, एक लैंड मास था अर्थ पूरा, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 89 का बी। 91 देखो, सैंडस्टोन इज फ्लेकी रॉक बिकॉज, ठीक है, सैंडस्टोन जो है वो एक क्या है, परतदार चट्टान है, ठीक है, उसमें क्या है, लेयर्स हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है, इट इज फॉर्म्ड इन द डेजर्ट, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हीट, इट इज फॉर्म अंडर वाटर, इट इज फॉर्म ऑन द माउंटेन। पता है आपको कि सैंडस्टोन कैसा है, स्टोन है भाई, सेडिमेंट्री रॉक है, पहला बात, और सेडिमेंट्री रॉक जो है लेयर में बनते हैं, इनका लिथिफिकेशन प्रोसेस है उससे बनते हैं, ये प्रेशर काफी ज्यादा पड़ता है, इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 91 का सी, ठीक है। 92 देखो क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है भाई, आटाकामा डेजर्ट है, पता है आप लोगों को, तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 93 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोज, ठीक है, इनमें से एक्टिव वोल्केनोज कौन कौन से हैं, तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 और 4 डी, ठीक है, इतना और वेसुवियस, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, आप कह सकते हो कि एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, एक्टिव नहीं है। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सीज्मिक वेग फर्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है, जहां पे सीज्मिक वेग सबसे पहले आता है उसको क्या बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मान लो कि ये है अर्थ, ठीक है, और ये कोई जगह है, यहाँ पे मान लो कहीं पे ओरिजिनेट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस, लोग इसको फोकस भी मार देंगे, लेकिन जो अर्थ पे डिटेक्ट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, क्योंकि अर्थ पे पूछ रहा है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अर्थ पे जो डिटेक्शन होता है सबसे पहले उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ के नीचे जहां से ओरिजिनेट हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्लियर है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि हाईएस्ट जो मीन एलिवेशन है वो किसका आखिर है, तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। अराकन योमा जो है एक्सटेंशन है हिमालय का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, अराकन योमा आपका म्यांमार में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड इन जर्मनी, जर्मनी में कौन सा माउंटेन मिलता है भाई, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, 97 का आपका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, इनमें से ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कौन नहीं है, यंग फोल्डेड माउंटेन मतलब है वो है एंडीज। और भी कौन कौन से यंग फोल्डेड माउंटेन है आपका, हिमालय बताइए आप लोगों को, ठीक है, बाकी के जितने हैं वो सब क्या है, ठीक है। अगला कह रहा है टेलीग्राफिक प्लेटू जो है वो किसका पार्ट है, तो टेलीग्राफिक प्लेटू जो है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलता है, नॉर्थ अटलांटिक रिज इसका पार्ट है, और ये किसके किसके बीच में होता है, ग्रीनलैंड और बोलो आइसलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये मिलता है।
ठीक है। अगला क्या कह रहा है भाई, 100 टेलर वैली इज लोकेटेड इन, टेलर वैली कहां पे है, तो टेलर वैली जो है वो अंटार्कटिका में है, ठीक है। इसको डेथ वैली भी बोलते हैं, है जी। अगला क्या कह रहा है कि दस्ते लुट जो है वो कहां पे आखिर लोकेटेड है, किस कंट्री में, तो दस्ते लुट जो है वो ईरान में लोकेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है, तो देख रहे हो लानोस जो है वो वेनेजुएला में मिलता है, बाकी के थोड़े बहुत गड़बड़ दिए हुए हैं। कैंपो जो है साउथ ईस्ट ब्राजील में होता है, नॉर्थ में नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखिए। पंपस जो है कहाँ पे होगा, अर्जेंटीना में होगा, ठीक है जी। तो ये आप लोग देखिए, ये सब गलत दिया हुआ है। अच्छा, इस टेस्ट में हम लोगों ने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि बीपीएससी खास करके यही क्वेश्चन पूछती है। तो हम लोग क्रैश कोर्स देखेंगे प्रीलिम्स का आगे, तो उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि भाई लोकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन उनको कैसे ट्रैक करना है, आपको कैसे विजुलाइज करके याद करना है, मैं कुछ कुछ निमोनिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्कन कंट्री, बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं, बाल्कन कंट्री काफी फेमस है ये सभी कंट्रियां। तो 103 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, वर्ष देखो ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है एक बाल्कन कंट्री नहीं है। अगुलास करंट जो है कहाँ पे फ्लो करता है भाई, तो इंडियन ओशन में फ्लो करता है, पता है आप सभी को, आसान सा क्वेश्चन था ये। व्हेन द डेंसिटी इन द सी इंक्रीजेस, अगर सी में डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, सैलिनिटी एंड डेप्थ डिक्रीजेस, सैलिनिटी इंक्रीजेस बट डेप्थ डिक्रीजेस, बोथ सैलिनिटी एंड डेप्थ इंक्रीजेस, या सैलिनिटी डिक्रीज एंड डेप्थ इंक्रीज, ठीक है। तो 105वां का आपका आंसर हो जाएगा क्या, सैलिनिटी जो है वो बढ़ेगा लेकिन डेप्थ जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। द कंट्री विच प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज क्या होता है कि एक माउंटेन है, यहां से नदियां ढेर सारी निकल रही हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि कोई लेक है जिसमें कि क्या है, नदियां जाकर के घुस जा रही हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों ही रेडियल ड्रेनेज एक तरह से टाइप है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है कि 106 का आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। द ग्लेशियल लेक इटास्का इज द सोर्स ऑफ रिवर, जो इटास्का है ग्लेशियल लेक, ये किसका आखिर सोर्स है, तो पता है आपको, मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी जो है इससे निकलती। 108 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडोनेशिया के सब आइलैंड दिए हुए हैं और वेस्ट से ईस्ट से जाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, वेस्ट से ईस्ट हम लोगों को जाना है, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपके पास, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, सुमात्रा, जावा, बाली, फिर लंबो, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा 5 फ्लावर लेक, काफी फेमस है, ये कहाँ पे है भाई, चाइना में, ठीक है। 109 का आंसर होगा बी। 110 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंट्रोल बाय द टेरेस फार्मिंग, लैंडस्लाइड, इरोजन या ड्रॉट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो टेरेस फार्मिंग के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, तो लैंडस्लाइड भी कर सकते हैं, इरोजन भी कर सकते हैं, ड्रॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 110वां का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द, ठीक है। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। लाई टू द वेस्ट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन द इंडस एंड काली रिवर, वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ अल्पाइन एंड कनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। कनिफेरस और अल्पाइन जो है ये मिलेगा, ये बोल रहा है, और 80 डिग्री ईस्ट में मिलेगा ये इंडस और काली रिवर के बीच में, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय की बात कर रहा है ये। तो 111 का आपका आंसर हो रहा है क्या, दोनों ही सही बात है, ठीक है, सी इज द करेक्ट। अगला देखो, 112 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर, इंडस रिवर के द्वारा कौन सा पास आकर क्रिएट किया गया भाई, तो 112 का आपका आंसर है क्या, 112 जो होगा बनिहाल पास है। बनिहाल पास जो है पीर पंजाल में मिलता है, आप लोगों को पता है, ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। तो बनिहाल पास जो है वो इंडस रिवर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। 112 का होगा आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ द केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग पता होगा आप लोगों को, तो केमिकल वेदरिंग का क्या टाइप है, फ्रॉस्ट एक्शन ऑन रॉक गलत होगा, फिजिकल वेदरिंग है ये। रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, ये भी फिजिकल वेदरिंग है। और ऑक्सीडेशन जैसे ही दिखा आपको तो ये केमिकल वेदरिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड वनली। 113वां क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला देखो, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो क्या है, तो ये हो जाएगा सी। 114वां का क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ऑफ, ठीक है, और ये गुजरात में। 115वां क्या है भाई,
115 क्या कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में समझाया नहीं, सबसे छोटा है वो पहले आएगा, सबसे बड़ा है वो लास्ट में आएगा। तो गौर से देखो, बांग्लादेश जो है 2 जगह पे लास्ट में है। अब आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है, कि सबसे छोटा कौन है। आपको पाकिस्तान सबसे छोटा नहीं है, नेपाल सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा 115वां का बी। क्लियर है, ऐसे आप लोग जल्दी जल्दी एलिमिनेट किया करो। 116 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन। अक्साई चीन रीजन का कौन सा पार्ट है, तो आपको पता है काफी ज्यादा विवाद होते रहता है लद्दाख वाले बेल्ट में, यह है आपका अक्साई रीजन का पार्ट। 117 कह रहा है द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला, जो आपका बेल्ट है पूरा का पूरा पेनिनसुलर बेल्ट, उसमें सबसे बड़ी कौन है। ठीक है, सबसे बड़ी है आपकी गोदावरी। ठीक है, इसको वहां का साउथ का गंगा भी बोलते हैं, पता है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बोमडिला पास, नाथुला पास, भोर घाट या पाल घाट। ठीक है, पता है आप लोगों को कि भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, और ये किसको किसको जोड़ता है, 118 आप गौर से देखोगे तो ये मुंबई पुणे को जोड़ता है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कुमाऊं रीजन जो उत्तराखंड का है, वहां पे कौन सा ग्लेशियर जो है वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर जो है ये आपके कुमाऊं रीजन जो है उत्तराखंड का, वहां पे मिलता है। 120 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इनमें से जो कोस्टल लाइन है उसका पूरा लंबाई कितना है, तो इसका आंसर आपका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। जो इंडिया है इसका पूरा का पूरा जो कोस्टल वाला एरिया है इसका कितना है भाई, 7500। ठीक है, 121 देखो क्या कर रहा है कि इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री। ऑपरेशन करुणा जो है इंडिया ने स्टार्ट किया किसको हेल्प करने के लिए, तो आपका 121वां का आंसर है म्यांमार, आंसर बी। ठीक है, 122 क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज कम अंडर द ग्रिप ऑफ अफ्रीकन प्लम हीट वेव रिसेंटली। ये अफ्रीकन प्लम हीट वेव क्या है, पहले ये समझ लो क्या है भाई, कि सहारन डेजर्ट में जो वार्म एयर है उसका ड्राफ्ट जो उठा और वो मूव कर गया किसकी और यूके की तरफ, और उसके चलते वहां पे हीट वेव आया था, जिसके चलते काफी लोगों की जान गई थी। तो यही बोला गया कि अफ्रीकन प्लम हीट वेव जो है उसके प्रभाव में कौन सा देश आ गया, तो भाई यूके आया था। क्लियर है, ये सहारन डेजर्ट में वार्म एयर का ड्राफ्ट उठा और वहां जाकर के इम्पैक्ट किया। सिंपल। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द पंचकर्मा संकल्प, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है भाई, तो 123वां का आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इन्होंने जो है पंचकर्मा संकल्प लॉन्च किया है। मछलीपट्टनम पोर्ट जो है वो सबसे पहले पोर्ट जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया किस स्टेट में, आप लोग पता होगा, मसूलीपतला हम लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। ठीक है, यही मछलीपट्टनम जो है लॉन्च किया गया है पोर्ट प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे पोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ पे है भाई, 124वां का आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजर्ड। ठीक है, कि ये जो एटलस रिलीज किया गया है किसके चलते, वेदर और क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजर्ड के चलते जो मोर्टेलिटी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ये किया है आपका WM। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है काफी बड़ी संस्था है, और इसने ये आपका रिपोर्ट जो है वो क्या किया, लॉन्च। ठीक है, जो एटलस है वो लॉन्च। इन विच स्टेट यूटी इज पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। पोबीतोरा कहाँ पे है भाई, तो ये असम में, नाम से ही लग रहा है आपको, नाम गौर से देखो, वेस्ट बंगाल और असम में कंफ्यूज कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस एनुअल फ्री लैंड कैंप फॉर इंडिजिनस पीपल। जो फ्री लैंड कैंप है ये कहाँ पे, मतलब कहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया, तो 127 का आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील वालों के लिए ये लॉन्च किया गया। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज इको एग्जीबिशन। ठीक है, ये इको एग्जीबिशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आखिर किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री या MSME इसके साथ, जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ, हाउसिंग और अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो गौर से देखिए इसका आंसर हो जाएगा 128वां का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड के साथ जो है एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है मिल करके इसको लॉन्च किया। ठीक है, इको। अगला क्या कर रहा है कि 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो है किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है 17 पॉइंट, तो 129वां का आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत से रिलेटेड है।
विथ विच इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास हैज डेवलप पीजो इलेक्ट्रिक MEMS टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है भाई, तो 130वां का आपका आंसर हो जाएगा DRDO के साथ इन्होंने जो है आईआईटी मद्रास मिला है और इसने जो है पीजो इलेक्ट्रिक MEMS टेक्नोलॉजी का जो है क्या किया, डेवलपमेंट किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिश द नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है, किसने जो है नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर जो एस्टैब्लिश किया है, तो 131 का आपका आंसर हो जाएगा REMS लिमिटेड। एट विच प्लेस इन बिहार द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैब सेंटर फॉर टर्टल्स हैज बीन इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया भाई रिहैब सेंटर टर्टल का, आपको पता है कि डॉल्फिन कहाँ पे मिलती है भाई, भागलपुर वाले बेल्ट में, तो यहीं पे जो है टर्टल भी मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 132वां का A, ठीक है। प्यार का पौधा कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है किस स्टेट में, ऑफकोर्स प्यार का पौधा जो है लॉन्च किया गया है हमारे बिहार में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 134 क्या कह रहा है, एट विच प्लेस द सेकंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बिहार, कि दूसरा जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो कहाँ पे किया गया है, तो वो किया है जोगबनी, जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे किया गया है। 135वां क्या कह रहा है, द इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स विच इंडियन स्टेट विद म्यांमार एंड थाईलैंड, आसान सा क्वेश्चन है ये, मणिपुर को जोड़ता है। इन विच स्टेट डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगिन, सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है, तो 136 का आपका आंसर हो जाएगा बिहार। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वुमेन 20 समिट इन इंडिया, कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है भाई वुमेन 20 समिट, तो 137वां का आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम इंस्टॉल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो इंस्टॉल किया गया इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका 138वां का हो जाएगा जस्टिस वॉचेज, 138 का हो जाएगा B। मानव संपदा पोर्टल जो है वो आखिर किस स्टेट बाय या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, तो 139वां का आपका आंसर हो जाएगा क्या सर, ठीक है। विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कनक्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल, कौन सा वेन्यू था जहां पे ये कनक्लेव हुआ नेशनल माइंस एंड मिनरल का, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ। 140वां का आपका क्या हो जाएगा आंसर A। बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा जो है वो किस इनिशिएटिव का आखिर पार्ट है, तो 141वां का आपका आंसर हो जाएगा देखो अपना देश, इसका जो है क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर एक इनिशिएटिव है, ठीक है। देखो अपना देश जो है एक तरह से किसको इनकरेज करने के लिए, टूरिज्म जो अपने देश में है उसको इनकरेज करने के लिए लाया गया था। रिसेंटली लॉन्च वैभव फेलोशिप स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो वैभव फेलोशिप स्कीम है वो किससे आखिर रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके रिसर्च से रिलेटेड है। इन विच स्टेट यूटी हैज एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली, एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क जो है वो आखिर कहाँ पे फॉर्म किया गया, किस स्टेट में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या असम, असम में जो है वो फॉर्म किया गया एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क, ठीक है जी। पता है आपको कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कॉरिडोर्स हैं, सबसे पहली बात, और सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट है वो कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इंडिया का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक पहला जो है ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो है इनॉग्रेट किया गया, तो 144 का आंसर होगा आपका बैंगलोर, ठीक है। विच वाटरफॉल इन बिहार इज बीइंग डेवलप्ड एज ए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व एंड इको टूरिज्म साइट, ठीक है, कहाँ पे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व और इको टूरिज्म साइट जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो 145वां कब क्या होगा करकट फॉल्स, ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है 146 देखो, विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, सीखो कमाओ योजना जो आखिर किसने लॉन्च किया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा MP, ठीक है, मध्य प्रदेश ने किया। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर, पता है आपको कि बिहार में इकलौता एक नेशनल पार्क है, एक अब क्या है अपना अपने पास टाइगर रिजर्व है, और उस टाइगर रिजर्व में जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां पे कितने टाइगर है इनकी संख्या पूछा हुआ है, तो 50 टाइगर अब हो गए हैं, ठीक है। 147 का आपका आंसर है 50। 148वां कह रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द थर्ड एशियन इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ठीक है, किसको अवार्ड दिया गया यहाँ पे एशियन इंडिया ग्रास रूट फोरम पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 148वां का शालिनी कुमारी, शालिनी कुमारी को जो है अवार्ड मिला। व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ बिहार डे, 2023 में जो बिहार दिवस हुआ उसका थीम क्या था, काफी फेमस सा थीम है, सबको पता है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। हु वन द गोल्ड मेडल इन द सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, ठीक है, ये जो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हुआ था सब जूनियर,
अब गौर से देखो कि ऐसे छोटे छोटे अवार्ड पूछता है भैया, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े विंबलडन और ये सब बस याद मत करना, ये भी सब याद करना कि जो भी जीत रहा है बिहार का खास करके है वो, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हु वन द गोल्ड मेडल इन द सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन? ऋतुराज सिंह, मिस भावना ठाकुर, रंजना कुमारी और कृतिराज सिंह। किसने जीता है भाई ये सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा कृतिराज सिंह, ठीक है। कृतिराज सिंह आंसर इज द क्या है भाई, आंसर क्या है इसका? डी, ठीक है। तो इस सेशन में हमने देखा कि ज्योग्राफी का ये जो पेपर है इसमें थोड़ा बहुत लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने ज़्यादा रखने की कोशिश की थी, क्योंकि ये नेचर जनरली बीपीएससी फॉलो करता है। इसके अलावा हमने काफ़ी बैलेंस एक अप्रोच रखा था। ह्यूमन ज्योग्राफी के ढेर सारे इस बार क्वेश्चन भी दिए थे। ज्योग्राफिकल थॉट से कुछ क्वेश्चन मिसिंग लग रहे थे, उसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप जो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनालाइज कर सको कैसे क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कि हम ऐसी वीडियोस जो है ला रहे हैं, आप और भी अपने पढ़ाई को इनरीच कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में। जय हिंद, जय भारत।